हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। सो न्यू मून इन स्कॉर्पियो। ओके, वेरी इंटेंस, वेरी मिस्टीरियस, वेरी इमोशनल, we feel that every type of emotion inside us, like ऐसा होता था, everything is coming to the surface, every emotion is coming to the surface. We are literally getting very clear that what we want, what we do not want. Every emotions is like we are feeling very intensely, that we can finally see, okay, that is the thing that we want, that is the problem, that person is problem, the situation is problem, and that is the solution. I want this is my life. Okay, that wisdom, you I think you feel something inside you, like you literally starting the questioning, you know to to the things that, okay, this is I what I want, this is not, I do not want, like maybe like this time I think this this time is very like a magical type. You literally feel everything inside you, like every emotion, like butterfly in your stomach, some kind of like it's disturbing you also, but some kind is also exciting you. So we will see today what is this, that new moon is Scorpio क्या आपके लिए जो ना लेके आ रहा है. So यहाँ पे दो फाइल्स हैं. फर्स्ट फाइल इज यहाँ पे आप अपने सन मून राइजिंग अकॉर्डिंग जो है आप देख सकते हैं. एरीज, जेमिनाई, लियो, लिब्रा, सेजिटेरियस एंड एक्वेरियस. ओके, एंड दिस इज फाइल 2, टॉरस, कैंसर, वर्गो, स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉर्न, पाइसेस. ओके, सो सो वी विल स्टार्ट विद फाइल 1. ओके, मैं इसको जो है यहाँ रख देती हूँ ताकि आपको जो है पता चल जाए. ओके, नहीं यहाँ पे नहीं, यहाँ पे ठीक है. ये देखो ठीक है. So let's see. Actually, I'm also excited. Today very excited. That what is something that is storing for you. God is storing for you. Hmm. Okay. This file, this time now energy is giving very fresh energy. That something new is going to start in your life. Some community, some work, some celebration, but some kind of fulfillment, satisfaction in going in your life. So yeah, let's see. Hmm, what is going to happen? What you can see, जो न्यू मून है स्कॉर्पियो में क्या लेकर आ रहा है आपके लिए भाई. बिकॉज व्हेन वी, ओके पहले हम कार्ड से ले लेते हैं. ओके, क्या क्या है, 8 of Pentacles, द टावर, ओके, एंड 10 of Pentacles. क्या बात है. ओके ओके, मैं पहले कार्ड्स निकाल लेती हूँ. आई हैव लाइक मुझे अभी कुछ लाइक हैड समथिंग, मुझे कुछ अभी आया, मैं बाद में बताऊंगी आपको. पहले मैं कार्ड्स निकाल लेती हूँ. हम्म, 5 of Swords. हम्म, दी वर्ल्ड कार्ड, क्या बात है भाई. आई नीड समथिंग. ओके, अब ठीक. ओके,
वैसे ना मैं लेती नहीं हूँ, जितने भी कार्ड्स लाइक गिरते हैं मोस्टली उन्हीं को लेती हूँ जो होते हैं पॉपअप मोस्टली। मैं कोशिश करती हूँ कि लेकिन आपकी रीडिंग में जो कार्ड्स आ रहे हैं तो आई एम टेकिंग देम। ओके, नाइन ऑफ सोर्ड्स, फाइव ऑफ wands, ओके, टू ऑफ पेंटिकल्स एंड द मून कार्ड। हम्म, चलिए जरा मैं कार्ड्स को सेट कर दूँ, एक मिनट है। ओके, अब ठीक है। ओके, सो लेट्स सी लाइक फर्स्ट व्हाट इज हैपनिंग विद यू। मैंने अपने कार्ड्स को जो अरेंज किया आप लोगों के लिए। व्हाट इज फर्स्ट व्हाट इज हैपनिंग फॉर यू, what are you feeling right now? I think you are going through very tower moment in your life, that you little seeing that everything is falling apart, सब कुछ टूट रहा है फिजिकली इमोशनली। बहुत ही ओवर थिंकिंग प्रोसेस में हूँ आप इस वक्त। नींद नहीं आ रही है, इंसोम्निया है, हेल्थ ठीक नहीं है, एंड नॉट एबल टू डू एनीथिंग, एंड बहुत सारी बातें आ रही है दिमाग में, पर पता नहीं है कि क्यों आ रही है। पुरानी पुरानी बातें आपके दिमाग में आ रही हैं, पुराने पुराने चीजों को जो आप सोच रहे हो इस वक्त, बिकॉज मैंने कहा कि वो इमोशंस आए सरफेस पे आ रहे हैं आपके, थिंकिंग अबाउट एवरीथिंग, एवरी बैटल यू हैव फॉट इट, एंड नाउ नीड टू क्वेश्चनिंग अबाउट इट, क्या वो वर्थ थी, क्या वो थी वर्थ इट, क्या मुझे लड़ना चाहिए था, क्या मैंने ठीक किया, क्वेश्चनिंग अबाउट द थिंग्स, you are literally in questioning mode कि whatever I did क्या वो सही था, क्या इतने सारे challenges के बाद that what I deserve, that what I deserve, that what God give it to me, that all questioning going in your mind। सॉरी अगर थोड़ी सी पीछे से आवाज आ रही हो तो। एंड you're still in juggling mode, trying to balance out the things, और आप ये सोचो कि मुझे कब तक करते रहना है, ये बैलेंस करते रहना। why I can't be free, मैं फ्री क्यों नहीं हो सकता, मैं फ्री क्यों नहीं हो सकती, मुझे क्यों इतनी जगलिंग करनी पड़ी चीजों को, मुझे क्यों इतना ज्यादा देखना पड़ रहा है। why I have to think so much to do before to do anything। ये चीज आपके सामने बहुत ज्यादा जो है चल रही है, why I can't be open। मेरे दिमाग में इतनी फाइट क्यों चल रही है, दैट हैपनिंग विद यू राइट नाउ। हम्म, व्हाई आई एम डू मे बी इफ यू आर डूइंग समथिंग, तो आप वो भी क्वेश्चन करो कि मैं क्यों कर रहा हूँ, क्यों कर रही हूँ मैं इस चीज को, क्या कोई रिजल्ट होने वाला है, क्या कुछ होने वाला है, बिकॉज बिफोर दैट एवरीथिंग यू स्टार्टेड, वो अभी वो ऐसा कभी हुआ ही नहीं जैसा आप चाहते थे उसका रिजल्ट। सो लिटिल क्वेश्चनिंग अबाउट क्वेश्चनिंग अबाउट द लाइफ, why I am going through all of those things। So I think maybe this is the, I think the answer will be see, अगर आप देखो द टावर एंड द वर्ल्ड का, मैंने इसलिए इनको एक दूसरे के ऊपर लगा नीचे लगा, that God is going to break it and then is going to make it, and make it in the new version of yourself that you can't even imagine yourself, totally different aura, totally different vibe, totally different person, and you are thinking that your hard work is not going to paying off, I think it's paying off in a really beautiful way। You are to hit that मुझे वर्ड आया जैकपॉट, लिटिल गोइंग टू hit the jackpot, ऐसा होने वाला है आप लोगों के संग। After this new moon Scorpio, maybe you are going to feel very intense transformation in your life। maybe कोई जो है ट्रैवल करने जा सकता है, मे बी आप अपने लिए स्टैंड लेना सीख जाओगे, जो बहुत ही ज्यादा एक फियर की एनर्जी थी सिचुएशन से, लोगों से, मे बी यू आर गोइंग टू स्टार्ट फाइट फॉर इट। जो अपने आप को इतना ज्यादा अपने थॉट्स में आप लोगों ने बाउंड किया हुआ था, यू आर गोइंग टू फ्री yes from that, and I can also see that like you know all kind of energies, the universe is going to work out in your favor, going to changes in your life financially। एक तरह से बिल्कुल ही एक फ्रीडम वाली जो है मुझे एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है।
कि इतने लोग जो भगवान जी आपको गिरा रहे हैं ना ऊपर से, लाइक द टावर मोमेंट जब आपको गिरा रहे हैं ऊपर से, वो आपको ऐसी जगह लेके जाए लाइक लिटिल गोइंग टू लाइक शायद वो आपको उड़ना सिखा रहे थे, एंड नाउ यू आर रेडी टू फ्लाई। कोई लोग ट्रैवल कर सकते हैं ओवरसीज, या फिर आपका हमेशा से जो था मन, सडनली जो है चीजें चेंज हो सकती है कि सडनली एकदम से कुछ भी चीज काम नहीं हो रही थी और सडनली आपका वीजा बन गया, सडनली आपका पासपोर्ट बन गया और आप लाइक चले गए, उड़ गए। मुझे अभी लिटरली ये वाला रह लेकिन उड़ गए, वो चीज आपके संग जो है होने वाली है कि सडनली एक जगह से बैठे हुए आप अपने आप को पाओगे बहुत ही शॉर्ट टाइम में आप किसी और जगह पर हो। यू विल, दैट इज गोइंग टू हैपन विद यू। हम्म। और मैं क्या देख रही हूँ कि दैट बेबी शायद अब आप ना अपने आप को थोड़ा लोगों से जो है डिस्टेंस कर लोगे कि दैट आई डू नॉट नीड टू फाइट फॉर एवरीवन। ओके। अब शायद आप पहले पहले ये था कि लाइक you have the opinion about everything. You are like I should say, I should participate, but now I think you are going to realize कि everyone has their own journey and they have to fight for it. तो मुझे लगता है कि आप जो है, आप मुझे आप काफी डिस्टेंस होते हुए दिखाई दे रहे हो ऐसी एनर्जी से, ऐसे लोगों से, और अपने ऊपर ज्यादा मुझे ध्यान देते हुए जो आप लोग दिखाई दे रहे हो। पहले आपने अपनी जो एनर्जी बहुत ज्यादा जो है सिचुएशनल लोगों पे जो है इन्वेस्ट करी हुई थी। लेट्स सी अगर मुझे कुछ और लाइक आता है तो। ओके, वन सेकेंड। ओके। मैं ओरेकल कार्ड्स उठाने वाली थी लेकिन सडनली लाइक आई गेट दैट कि नहीं, मुझे और कुछ कार्ड्स लाइक पुल करने चाहिए आपके लिए। ओके 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 ओके। नाइट ऑफ कप्स, यही जो है एक जो है सीधा हुआ है, बाकी तो नहीं हुए, तो मैं ये ले लेती हूँ। नाइट ऑफ कप्स, मे बी लाइक कुछ लोग जो है अपने पार्टनर से, जो मेरे यहाँ पे कोई पर्सन जो है आपको अप्रोच कर सकता है। यस, दैट पर्सन मे बी इज गोइंग टू अप्रोच यू। You are feeling very alone also right now, so I think that person is going to approach you. Someone is going to approach you definitely with their strong intention that they want to build future with you. Ace of Wands. Oh my God. I think that your third eye chakra is going to be activate. Yes, activate, and you're going to spiritual awakening. I can see awakened, some kind of, you're going to connect with your higher self, because all of your emotions are on the surface and you are questioning them that क्या मुझे इनको अपने संग ले जाने की जरूरत है या नहीं है, और आप उन चीजों को पीछे छोड़ रहे हो जो डिजर्व नहीं करते हैं आपके टाइम को, और उस चीजों को लेके जा रहे हो लाइक ओके दे आर गोइंग टू हेल्प मी इन माई प्रोग्रेस। तो इतनी जो क्लैरिटी आपको मिलने वाली है दैट व्हाट इज डिजर्व माय टाइम और व्हाट इज नॉट। ओके, फोर ऑफ वॉन्ड्स, क्या बात, सम काइंड ऑफ सेलिब्रेशन, एक बहुत ही हैप्पी मूवमेंट, फ्रीडम टाइप ऑफ एनर्जी। मुझे ट्रैवल जो मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग आ रहा है ट्रैवल का, बहुत टाइम से आई थिंक आप लोग कहीं गए नहीं हो, तो ट्रैवल एनर्जी जो है मैं देख सकती हूँ। हम्म। And the base energy is ten of swords in the reverse. Okay. Okay. So I think you are like literally finally ready to फ्री आउट। आप अपने आप को फ्री करने के लिए बिल्कुल रेडी हो, उस हर एक फियर से, हर एक इनसिक्योरिटी से, हर एक उस बंधन से अपने आप को बाहर आने के लिए बिल्कुल तैयार हो आप। मुझे ये दिख रहा है आपका। और आपके लिए ये एडवाइस भी दी जा रही है, इफ यू फीलिंग लिटिल अनकंफर्टेबल, तो ये जो ये जो हो रहा है आपके लिए वो आपके भले के लिए हो रहा है। एंड इट गोइंग टू ट्रांसफॉर्म योर लाइफ totally in a different way. You're going to find yourself it is totally different place, different situation with different people that you never think about it.
I think I'm like finally the line I'm like getting that you're going to choose yourself. मुझे like एक ही एक लाइन से like that you're going to choose yourself. Yes, and that choosing yourself is going to change your life completely, complete different manner. Okay, and yes, celebration. Okay. Oh my God. Like maybe like you are going to something do that you always wanted to do, and that जो आपको एक खुशी देता है. शायद अपने मन का कुछ आप करने वाले हो, जैसे बिल्कुल ही बंधे हुए थे, अपने मन को बांधा हुआ था, लेकिन टोटली फ्री. ओ माय गॉड, यस, टोटली फ्री. जो टावर मूवमेंट जो अभी चल रहा है ना आपकी लाइफ में, ये आपको लाइक इतना चैलेंज करेगा कि आपकी लाइफ को बिल्कुल ट्रांसफॉर्म करके देगा. एंड दिस स्कॉर्पियो साइन, ऑफ कोर्स, ये ट्रांसफॉर्मेशन का ही जो है साइन होता है, एक बहुत ही डीप मिस्टिकल मिस्टीरियस जो साइन होता है. तो आई थिंक दैट्स वाई जब मैं आपको शुरुआत में कर रही थी ना, तो मैंने ना लिखा हुआ देखा था मैजिक. तो आई थिंक दैट मैजिक इज गोइंग टू हैपन इन योर लाइफ. ओके, दैट मैजिक ऐसा लग रहा है जैसे गॉड जो है ना अपने हाथों को घुमाएंगे, एंड ओके, समथिंग मैजिकल इज गोइंग टू स्टार्ट इन योर लाइफ. So yeah, all the best. Okay, and good things are waiting for you. Yes, and maybe they're going to start. Yes, और शायद वो स्टार्ट जो है होना शुरू हो गए हैं. स्टार्टिंग का फिर थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, बट इज गोइंग टू वर्थ इट. यस. हम्म. सो या, 10-10 की एनर्जी आई कैन सी. यस, 10-10. यस. सो ऑल द वेरी बेस्ट, ऑल द वेरी बेस्ट. ओके, अपना ध्यान रखिएगा. तब तक हम नेक्स्ट टाइम के लिए मिलेंगे. ओके. राधे राधे, हर हर महादेव. हाय पायल टू. सो अगर आप लोगों ने जो है, ये साइन है आपके सन मून राइजिंग, तो ये रीडिंग जो है आपके लिए है. तो देखते हैं भाई क्या जो है न्यू मून स्कॉर्पियो आपके लिए स्टोर करके रखा हुआ है. ओके, सो पहले मैं शफल कर लेती हूँ, पहले मैं सारे कार्ड्स निकाल लेती हूँ, फिर हम रीडिंग शॉर्ट करेंगे. ओके. आई कैन सी दैट मुझे आप लोगों की एनर्जी से ऐसा लग रहा है बहुत ही ज्यादा एक रेस्ट मोड में हो, या फिर कुछ काम करने का मन नहीं कर रहा आप लोगों का इस वक्त. किसी के साथ बैक में पेन भी हो सकता है. और बहुत ही थके हुए आप महसूस कर रहे हो, मुझे लग रहे हो, या तो बहुत थक चुके हो. वो वाली एनर्जी जो है मुझे आ रही है आप लोगों के. ओके, द फूल कार्ड. ओके, आई होप कार्ड जो है विजिबल हो. हम्म, ये कार्ड एकदम से फूल कार्ड एकदम से निकल के आया, ऐसा आई शुड टेक इट. ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल. अरे भाई, क्या हो रहा है भाई, सारे कार्ड्स बार बार गिर रहे हैं.
Okay. Page of Cups. Hmm. Six of Swords. Two of Swords. And the last card is okay. Three of Swords. Hmm. And the bottom of deck is sorry, क्या बोल रही हूँ? Bottom of deck is Seven of Swords. Okay, so yes, I think I am so like feeling your energy like very lethargic energy. I am like feeling that like don't know where I'm going. ये आपकी ये वाली सिचुएशन लग रही है मुझे इस वक्त. यस. सो पहले हम ये देखते हैं कि लाइक व्हाट आर यू फीलिंग राइट नाउ. क्या हो रहा है इस वक्त आपकी लाइफ में लाइक जो ये न्यू मून स्कॉर्पियो कैसे लाइक आपको अफेक्ट करता है कि कौन से इमोशंस को लाइक आप फील कर रहे हो. मैं जो पहली जो ये चीज महसूस कर सकती हूँ मे बी दैट यू आर इन योर लाइक न्यू जर्नी ऑफ योर लाइफ. आप हो किसी न्यू जर्नी में जब कुछ नया हुआ है आपके संग. लेकिन ये नहीं पता कि आप लाइक आप जा कहाँ रहे हो, आप हो कहाँ पे. और लाइक काफी हार्ट ब्रेक भी हो चुके हैं, काफी आप चीजों को फेस कर चुके हो अपनी लाइफ में. तो ट्रस्ट तो नहीं है किसी भी चीज पे लाइक लाइक डू नॉट ट्रस्ट पर यू ऑल्सो डू नॉट वांट टू फाइट. आप लड़ना भी नहीं चाहते. मैं दैट कैन ऑल्सो सी दिस जस्ट लाइक स्लोली मूव कर रहे हो बिकॉज आई कैन सी लाइक बहुत थोड़े से थके हुए हो लाइफ में, थोड़े से लाइक वीक हो एंड लाइक डू नॉट एक्सपेक्टिंग इन योर लाइफ राइट नाउ. तो लेकिन बस ये नहीं पता लाइक और बिना किसी एक्सपेक्टेशन के लेकिन आपकी लाइक एक ख्वाहिश है, एक विश है दैट आई आल्सो वांट टू बी फील जॉय, आल्सो वांट टू बी फील हैप्पीनेस. व्हाट इज एक्साइटमेंट. कोई एक्साइटमेंट जो है खो चुकी है आपके लाइफ में बिल्कुल ही. तो इस वक्त आपका ये है कि लाइक कुछ एक्साइटमेंट होनी चाहिए. बड़ी ही बोरिंग सी लाइफ जो है मेरी चल रही है. कुछ एक्साइटमेंट जो है अपनी लाइफ में जो है फील करना चाहते हो और उसके लिए जो है मुझे लाइक लड़ना ना पड़े, फाइट ना करनी पड़े. बिकॉज ये चीज मैं देखती आ रही हूँ कि आपको हर चीज के लिए बहुत ज्यादा फाइट जो है करना पड़ रहा है, अभी तक करना पड़ रहा होगा. तो यू आर लाइक फाइनली मुझे कियोस से काम रास्ते पे जाना है लेकिन बहुत ही लाइक स्मूथली विदाउट एनी लाइक डिस्टरबेंस, विदाउट एनी लाइक लड़ाई झगड़ा, फाइट बैटल वट एवर इट इज. आई डोंट वांट टू डू दिस बिकॉज आप बहुत काफी जो है हर्ट हर्ट जो है हो चुके हो अपनी लाइफ में. सो दैट कैन आल्सो सी. दैट व्हाट आर यू फीलिंग दैट यू वांट हैप्पीनेस, यू वांट एक्साइटमेंट स्पेशल इन योर लाइफ. लाइक जीना चाहते हो अपनी लाइफ को. बड़ी ऐसा लग रहा है जैसे कट रही है, जी नहीं रही हूँ मैं, कट रही है जिंदगी है और पता नहीं कहाँ जा रहा हूँ कहाँ जा रही हूँ. ये चीज हो रही है आप लोगों के साथ. सो लेट्स सी लाइक जो न्यू मॉर्न स्कॉर्पियो वो आपके लिए क्या लेकर आ रहा है. थिंक मुझे ऐसा लग रहा है like, शायद इसी चीज का जो है वो लेकर आ रहा है. दैट उन्होंने यूनिवर्स से मुझे एक मैसेज आ रहा है कि अगर आप लाइक आपको नहीं पता कि आपको जो है लाइफ कहाँ लेके जा रही है. सो ओके, मे बी यू डू नॉट हैव हैड एनीथिंग टू थिंक पॉजिटिव पर एटलीस्ट ट्राई टू नॉट टू नॉट टू थिंक नेगेटिव. पता नहीं मुझे बोलने में इतनी परेशानी क्यों हो रही है. मे बी शायद आप अपने आप को एक्सप्रेस भी नहीं कर पा रहे हो फुल्ली बिकॉज दैट व्हाट आर यू फीलिंग राइट नाउ. तो उन्होंने कहा कि ना अगर आप पॉजिटिव नहीं फील कर पा रहे हो, तो आप नेगेटिव मतलब फील मत करो, सोचो मत. अपने आप को बिल्कुल शून्य कर दो, बिल्कुल जीरो कर दो और एक नई ही जो भी जर्नी आपको लेके जा रही है वहां पे बिल्कुल
ब्लैंक माइंड से ब्लैंक शीट से आप जाओ, पुरानी चीजों को हटा के साफ करके बिल्कुल ब्लैंक स्लेट से जो है आप लेके जाओ उस जर्नी पर, वो आपसे जो है ये कहा जा रहा है इस वक्त। बिकॉज if some kind of commitment, and some kind of exchange offer type, I can see that maybe you give something to them and they give something to you. That can also, I see that. Maybe you get the partnership that will help you to grow. Let's see, what are you going to experience next. Okay. the high priestess मतलब मैंने अभी शफल भी नहीं किया था और अभी मेरा सडन नजर चली गई इस पे। I think you are in that phase right now where literally experience everything at the higher level। yes, एक बहुत ही changes जो है आपके अंदर चल रहे हैं, I can see that। और आपको कभी भी बहुत confusion हुआ करे ना, तो just close your eyes and sit और बस अपने भगवान को याद करो, वो तो आते हैं आपको वो चीज जो है हेल्प कर देगी। हम्म। मुझे बहुत ज्यादा ऐसा लग रहा है जैसे मेरी बॉडी खुद की जो है वीक हो रही है, मुझे ऐसा फील हो रहा है। आप लोगों की एनर्जी से बहुत ज्यादा वीक बॉडी आई कैन सी। सो लेट्स सी न्यू मून जो है आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। ओके, सी देखो बताओ कितनी अजीब बात है, मैंने जब शफल भी नहीं किया था जब भी मुझे हाई प्रिस्टेस दिखा था, और अब देखो 5 of Cups एंड द हाई प्रिस्टेस, क्या बात है। आई थिंक नाउ यू आर रेडी टू लेट गो ऑफ द थिंग्स, अब आप तैयार हो, अब आप उन चीजों को लेके मत भेजो, मत बैठो। ओके, जो नई जर्नी शुरू हुई है उस पे जो है ध्यान दो, पुरानी चीजों को छोड़ो और आगे बढ़ो, तो वो चीज आपके लिए जो है कही जा रही है। हम्म। कि लाइक मे भी शायद आप इतना थक चुके हो, इतना ज्यादा लाइफ ने आपको इतने बैटल्स दिए हैं कि आप इतना ज्यादा लूज फील कर रहे हो, अपने आप को हारा हुआ महसूस कर रहे हो, कि शायद आप देख नहीं सकते कि आपके पास शायद कुछ है जो शायद आपको हेल्प कर दे आगे बढ़ने में। बिकॉज सी यहाँ पे देखो, she is looking at what is lost, but she is not looking at what she has. Okay, maybe that is the thing is happening with you. आपके that you are thinking that what I lost and why it is happen with me, उसको उस चीज से आप चेंज कर दो, that what I had to learn from this, so it will help me। Yes, I can see some emotional changes in you, yes, as a person, as a human। जो नई जर्नी आपको काफी चेंज लाएगी आपकी लाइफ में, आपके थिंकिंग प्रोसेस में मुझे लगता है आपको काफी चेंज जो है देखने को मिलेंगे। और यूनिवर्स जो आपको कह रहा है कि यू डू नॉट नीड टू फोर्स एनीथिंग। ओके, कि आई थिंक आप बहुत ज्यादा ना रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हो अपने ऊपर, क्योंकि आई हैव मुझे ये भी करना है, मुझे ये भी करना है, जिसकी वजह से आप ये नहीं देखते हो that you do not need to change anyone or anything। यू जस्ट हैव टू फोकस ऑन योर सेल्फ, और जो आसपास की जो चीजें हैं वो अपने आप ही चीजें जो है चेंज हो जाएंगी। दूसरों की एनर्जी पे ध्यान देने की ज्यादा, अगर आप अपने आप को ध्यान दोगे तो आप नोटिस करोगे कि वो चीजें जो है अपने आप ही चेंज होनी शुरू हो गई हैं। यस, ज्यादा किसी पे इतना ध्यान मत दो कि अच्छा आई हैव टू फाइट फॉर इट, मतलब आप उन्होंने आपसे ये कहा जा रहा है कि इस न्यू जर्नी में बिल्कुल ही एक फाइटिंग मोड से मत जाओ।
ओके, जस्ट सी, ये देखो क्या आपको नेक्स्ट न्यू एक्सपीरियंस देखने को मिल रहा है, ट्रस्ट द प्रोसेस, लाइक सी द ट्रस्ट द प्रोसेस। मे भी शायद आपको लड़ने की जरूरत भी ना पड़े, अपने आप ही चीजें जो हो जाए। ओके, लाइक 5 of Wands, सी मे भी ऐसा हो जाए कि आपको लड़ने की जरूरत भी ना पड़े ना, 5 of Wands एंड 5 of Cups। चेंज आपके अंदर है, चेंज बाहर नहीं है। मेरा बार बार लाइक ध्यान इसी लेडी पे जा रही थी, आंख बंद करके कैसे वो बैठी हुई है। तो भी आई थिंक दैट इज इम्पोर्टेंट फॉर यू। बार बार आपके लिए एक ही मैसेज आ रहा है कि छोड़ दो सब कुछ, ज्यादा मत सोचो। ओके, ज्यादा अपने दिमाग पे लोड मत डालो, सीधा सीधा आपसे ये बोला जा रहा है। ओके, अपनी इस न्यू जर्नी में जहाँ वो जैसे जाना है, जहाँ लड़ने की जरूरत नहीं है, वो आपको अपने आप ले जाएंगी चीजें। आपको जितना बिना ओवर थिंकिंग की चीजें करोगे, उतनी ज्यादा इजी होंगी वो। ये भी ना सोचे कि अच्छा लाइक आई हैव टू बी रेडी टू बी फाइट, कि अच्छा लाइक दूसरे पर्सन के कुछ कहने से पहले मैं कह देती हूँ, मैं कह देता हूँ, और मैं कर देता हूँ या मैं कर देती हूँ, लाइक आई एंड लाइक और फिर लाइक मेरे अकॉर्डिंग जो चीजें हो जाएंगी, तो वो आपसे कहें दैट प्लीज डू नॉट फोर्स दिस थिंग, डू नॉट फाइट। अपनी तरफ से कुछ स्टार्ट मत करो फाइट वगैरह, जस्ट बिल्कुल शांत रहो, बिल्कुल शांत और बिल्कुल चुप। ये आपके लिए आ रहा है मैसेज। और देखोगे कि कैसे जो चीजें हैं वो आपके फेवर में चेंज हो रही है। सी दैट, ये पाइल 1 में भी आया था, शायद आप लोग पाइल 1 से आए हो। यस, जो आपको इस वक्त जो जैसे आप लग रहा है कि आप डेथ और रीबर्थ के बिल्कुल बीच में खड़े हुए हो। सो लाइक डू नॉट लाइक बिल्कुल सीधे चलते चले जाओ। ओके, ज्यादा ओवर थिंक, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। भगवान जी आपको अपने आप पहुंचा देंगे जहाँ आपको जाने की जरूरत है। एंड दैट इज लाइक गोइंग टू लीड यू वेरी हैप्पी फैमिली लाइफ, फुलफिलमेंट लाइफ, दैट इज जो आपने हमेशा से सोची थी। सी देखो, ये आपको जो डेथ के बाद सीधा लाइक 10 of Pentacles, लाइक फुलफिलमेंट, एवरीथिंग यू ऑलवेज वांटेड। तो आपसे कहा जा रहा है कि जो आप इस वक्त जो आप जर्नी में हो, बहुत ही लाइक लाइक जस्ट एंजॉय दिस जर्नी। आप बहुत सोच चुके, बहुत ओवर थिंक कर चुके चीजों के बारे में पहले। अब आपको इस जर्नी में डाला गया है, तो बहुत ही स्लोली इस चीज को अप्रोच करो, और देखो, ऑब्जर्व करो अपने आसपास। ओके, और आप नोटिस करोगे कि आप अपने आप ही लाइक पहुंच गए जहाँ आपको पहुंचना था। इस सफर को एंजॉय करो, चीजों को देखो, लेकिन रिएक्ट मत करो। ये आपके लिए जो आ रहा है, और जो ये लाइक न्यू मून है, जो ये साइकिल है, ये आपको उस फेज से अपना आप ऐसे निकाल देगी कि आपको पता भी नहीं चलेगा। एंड यू आर गोइंग टू सी स्माइल ऑन योर फेस अगेन, शायद वो खो चुकी है स्माइल, एंड दैट स्माइल इज गोइंग टू बी वेरी ब्राइट। आई कैन सी दैट। सो या, दैट वाज द रीडिंग। हम्म, आई होप यू एंजॉयड इट। अगर पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, तब तक हम नेक्स्ट टाइम के लिए मिलेंगे। राधे राधे, हर महादेव।